आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपके खिदमत में एक नई और अहम वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मीडिया की। मीडिया जो जमहूरियत का चौथा सुतून बताई जाती है, जो चौथा सुतून है, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, आजकल वही डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि इंडिया की धज्जियां उड़ाने में लगी है। जितनी भी खबरें जो हमें सच बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, वो सारी खबरें गलत दिखाती है। हालांकि हमने एक एपिसोड में इससे पहले भी इस बात पर रोशनी डाली थी कि किस तरीके से मीडिया जो है लोगों को भड़काने का काम कर रही है और लोगों के दिमाग में ऊट पटांग बातें पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल ही में जो इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया है राहुल गांधी ने, उस पर भी अब मीडिया खामोश नजर आई। हालांकि सच्चाई दिखाने का काम मीडिया का है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो इलेक्टोरल चोरी, जो वोट चोरी का उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है, वो उन्होंने मीडिया से ज्यादा अच्छे तरह से खोला और अच्छी तरह से कवर किया। तो अरे साहब, इससे आज जो हम बात करेंगे वो ना सिर्फ राहुल गांधी पर या मीडिया पे बात करेंगे, और भी कई ऐसे मौजुआत हैं जो मीडिया को पहले कवर करने चाहिए लेकिन वो नहीं कर पाई। टैरिफ की भी बात करेंगे हम इसमें कि टैरिफ को भी उसने किस तरीके से, हालांकि टैरिफ के कितने नुकसानात हैं, फिर भी उसने उसको एक अच्छी तरीके से दिखाया कि नहीं, ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है। तो इन सब पर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मीडिया के बारे में, जो मीडिया ऐसा रोल अदा कर रही है जिसको हम घिनौना रोल बोलेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो लोकतंत्र या जिसे डेमोक्रेसी कहा जाए। एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो हिंदुस्तान के बारे में, और ये इसकी खूबी है। आज वही चीज जो है तार तार है, वही चीज जो है उसकी जो भी वफादारी है, जो भी कुछ है, डेमोक्रेसी वो निशाने पर है। और वो बिल्कुल एक खात्मे की तरफ जिसे कहते हैं वो बढ़ती चली जा रही है। उसके अंदर सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने अदा किया तो वो कर रहा है मीडिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मीडिया इतनी बेशर्माई, इतनी ढिठाई से 2014 से पहले यही मीडिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह के मनमोहन सिंह की, उस शरीफ मनमोहन सिंह की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं इस मीडिया ने लेकर के। और एक वो फर्जी एक आंदोलन जिसे कहते हैं वो खड़ा किया गया, एक ऐसे फर्जी आदमी की तरीके वजह से, उसका पता ही नहीं कहाँ है वो आज, और इनको ला करके सत्ता में बैठा दिया। जब ये लोग सत्ता में आ गए, ये इक़्तिदार में आ गए, आने के बाद इन्होंने जो काम किया, वो सबसे पहले इस गवर्नमेंट ने एक-एक इदारे को कैप्चर करना शुरू किया। किसी ने जवाहरलाल नेहरू से मालूम किया था उस वक़्त में जब देश आज़ाद हुआ कि मुल्क भी आज़ाद हो गया, इक़्तिदार भी आपके हाथ में आ गया, अब आप इसको मुल्क को कैसे बनाएँगे? तो उन्होंने बड़ा शानदार जवाब दिया था। उस वक़्त कहा था उन्होंने कि देखिए, इंसान आता है, चला जाता है, और मौत ज़ाहिर-सी बात है सब जानते हैं, बरहक है। जी। तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि इंसान एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन इदारे जो हैं वो मुल्क बनाते हैं। और इदारे मुल्क को चलाते हैं, वो बनाते हैं। तो इदारे जो थे वो, उनका खात्मा हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। जैसे अभी आपने इलेक्शन कमीशन की बात की। अब इलेक्शन कमीशन जो है, जो अभी राहुल गांधी ने काम किया, मीडिया की जैसे भी आप बात की, मीडिया पे आते हैं। मीडिया की आपने बात की, जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो एक पार्टी का लीडर कर रहा है, और वो तमाम सबूतों के साथ कर रहा है। मीडिया अभी भी अगर बैठ रहे हैं तो कहीं बैलेंस करने की कोशिश करता है उसको। और दूसरी बात क्या करता है, वो सिर्फ आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि ये इसी मीडिया को, जब इसने वहां पर इंक्वायरी की, इसको भी वहां पर वही मिले जो राहुल गांधी ने कहा था कि वो एक मकान है वहां, उसके अंदर 80 लोग रहते हैं, 10 बाई 10 का, 10 बाई 10 का मकान है वो, जिसके अंदर एक, फिर एक ही का कमरे का 80 लोग वोटर है। उसने भी, उसको भी वही मिले वहां पर। इस मीडिया की देखिए इतना बड़ा एक लोकतंत्र पर हमला, डेमोक्रेसी पर हमला, कि आपका वोट चोरी हो गया। ठीक है, आप उसके बारे में मीडिया में कोई उसका जिक्र अगर होता भी तो कहाँ, अगर आप प्रिंट मीडिया की बात देखो तो उस दिन शायद 2 पेपर में तो थी न्यूज, वरना किसी में जाके 9वें पेज पर न्यूज थी, किसी में 10वें पेज पर न्यूज थी। कोई इस बात का जिक्र करने को तैयार ही नहीं था कि जी। ऐसा कुछ हुआ कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, इसके बारे में। और ऊपर से क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि एसआईआर जो बिहार में हो रहा है वो सही हो रहा है, इसके बारे में कोशिश की उसने, जी, बता। ये एसआईआर क्या है, इस पर भी नाज़रीन को थोड़ी-सी वो बताइए कि एसआईआर जो बिहार में अभी हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में भी बयान दिया, वो सब क्या मसला है? मैं एसआईआर पे भी आता हूँ, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं। अभी ये क्यों इस तरह से एक पार्टी को लगा कि इस तरह से हो रहा है, क्योंकि जितने भी सर्वे आ रहे थे हरियाणा के अंदर, जो दूसरी पार्टी की या कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी, महाराष्ट्र वो आ रहे,
तो उन्हें एक अजीब-सा लगा कि महाराष्ट्र में देखा, 6 महीने में 80-90 लाख वोटर बढ़ गए। इसी तरह से वहाँ पर देखा, वहाँ पर उनको लगा, तो जब डाउट हुआ तो उन्होंने एक लोकसभा की, एक विधानसभा की इंक्वायरी की, जिसका डिजिटल डेटा अभी तक इलेक्शन कमीशन ने दिया ही नहीं है उसको, और उन्होंने वो पूथी उसके पकड़ा दी। उसने टीम बनाई, उसने एक तरीके से पूरी इंक्वायरी की और ला करके उसके हवाले कर दिया। ठीक है कि ये उसका जवाब, वो कह रहा है कि अगर आप मुझे डिजिटल डेटा दे दो, इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा आपके पास है, तो मैं पूरे उसको एक दिन में, या जिसमें हम पूरा उसको, तो उसमें आसानी हो जाएगी मिलने के लिए, पूरे इलेक्शन का सारा मैं चिट्ठा खोल के रख दूँगा। उसके ऊपर अभी आपने कहा एसआईआर, एसआईआर क्या है? उसके अंदर होता क्या है कि जब इसको हम रिवाइव करते हैं ना, इसके जो हमारी वोटर लिस्ट है, उसके अंदर क्या है, उस वोटर लिस्ट को कुछ लोग खत्म हो गए, उनके वोट खत्म होने, कुछ 21 साल के हो गए, 18 जो है, तो वो ऐड होने। अब उसके अंदर भी क्या हो रहा है, जो उसके अंदर कह रहा है इलेक्शन कमीशन अपना, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप आधार कार्ड माँग सकते हो, ठीक है? आप वोटर आईडी माँग सकते हो, तो उसके अंदर एक किसी आदमी का आइडेंटिटी माँग, वो वोटर आईडी नहीं मान रहा है, वो आधार कार्ड नहीं मान रहा है, वो राशन कार्ड नहीं मान रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि आपका जो सिटीजनशिप का जो हक है वो खत्म होगा नहीं, लेकिन आप जो है वोट देने का आपको राइट नहीं रहेगा। ये हो क्या रहा है? फिर अभी आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट आया कि 65 लाख वोट खत्म कर खत्म दिए, कर दिया। खत्म कर दिए 65 लाख वोट। वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर के कि 65 लाख वोट हमने जिसके खत्म किए हैं, ठीक है? हम उसको क्यों ये भी नहीं बताएँ किसका खत्म हुआ है, ये भी नहीं बताएँगे क्यों खत्म कर दिया। अरे तो भाई क्या कर क्या रहे हो? आप हो क्या? क्या आप क्या बन गए हो? अब आपके ऊपर सवालात उठने शुरू हो गए। इंडिया की डेमोक्रेसी जो कि महान कही जाती है, सबसे बड़ी डेमोक्रेट कंट्री है, और इसकी हमेशा जितने भी बाहर हमारे यहाँ से गैर मुल्क के हैं, या बाहर मुल्कों में इसकी एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखा गया, आज वो खतरे में है। आज उसको बचाने का हर सिटीज़न का, हर शहरी का उसको उसके लिए उसको आवाज़ उठाने का हक है इस चीज़ के बारे में। वो कह रहा है कहीं की जगह पर एक एक नारी है, वो कहीं की जगह पर वोट है उसके। इस तरह की चीज़ें, तो इलेक्शन कमीशन को तो ये चाहिए ना कि भाई ठीक है, आपने काम किया, करना उनका काम था। जी, आपने काम किया, इसको दिया, और हम इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे कहाँ का क्या हो रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद एक उससे और अजीबो-गरीब सी चीज़ें माँग रहा कि सबूत दो। अरे इससे बड़े सबूत क्या हो सकते हैं? बिल्कुल। ये कि जो तुम्हें सबूत चाहिए। अब उसके अंदर बात आती है एक और, ये अगर आप देखें कलेक्शन में हलफनामा भी माँगा जी, उसने। जी, जी। मैं वही नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि अभी जैसे हमने देखा राहुल गांधी ने जब ये पूरा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कच्चा चिट्ठा खोला और जो वोट चोरी हुए उसके बारे में उन्होंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो उसके बाद कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेज़ ने इसका ज़िक्र किया अपने न्यूज़ चैनल में और फिर इसकी छानबीन की। हालाँकि कुछ ने इस पर रोशनी भी नहीं डाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका वोट चोरी हुआ, उसके बाद जहाँ एक तरफ अवाम जो है वो जागरूक हो रही है, वहीं आप जो हैं दूसरी तरफ अब जो अवाम के अंदर जागरूकता पैदा हो रही है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ना सिर्फ मीडिया बल्कि इलेक्शन कमीशन खुद हलफनामा माँग रहे हैं। तो ये हलफनामा माँग के आखिर वो साबित करना क्या चाहते हैं? वो हलफनामा माँग के ये साबित करना चाहते हैं, मान लीजिए, ये अभी हम नहीं कह रहे हैं कि चोरी हुआ या जो भी हुआ, वो प्रूफ देना आप, हम कह रहे हैं एक इंक्वायरी सेटअप कीजिए ना उसके जी। लिए, जो वो कह रहा है। अगर वो कह राहुल गांधी कह रहा है कि आप उसको जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा वो दीजिए ना, वो जिससे कि आपके ऊपर सवाल, एक ऐसी संस्था के ऊपर, एक ऐसी तंजीम पे या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सवाल उठाएगा, जिसकी दुनिया भर के अंदर हमारे इसकी एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है, ठीक है? कि इंडिया के अंदर जो फेयर इलेक्शन होते हैं, वो बड़ा शानदार तरीके से इतने उसमें चरणों में या इतने स्टेप के अंदर कराया जाता है, मरहलों में कराया जाता है, और एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। उसकी आप इंक्वायरी तो सेटअप कीजिए, उसके बाद तो बात कीजिए। अब उससे हलफनामा माँगा जा रहा है। अब हलफनामे के पीछे भी एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि मान लीजिए, अब और राहुल गांधी हलफनामा दे दें कि जी इसके अंदर 80, एक मकान की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहे हैं, कि इसके अंदर 80 वोट पाए गए, एक 10 बाई 10 के मकान। मान लीजिए इंक्वायरी करने के अंदर वो निकल गए 79, 68 निकल गए, 82 निकल गए, अब आपका हलफनामा गलत हो गया। आपको क्या हो गया? आपके क्या आएँगे कि आपने झूठा हलफनामा दे दिया, और अब पता चला ये सब चीज़ें तो चली जाएँगी, एकदम जिसे कहते हैं पसे-पुश चली जाएँगी ये जी, चीज़ें, जी। और आगे क्या आ जाएगा, कि बस राहुल गांधी ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने झूठ बोला। उसके ऊपर अगर वैसे वो हलफनामा करके देता है उसमें करके, तो एक में 7 साल की एक क्रिमिनल की कोर्ट में सज़ा और एक में 3 साल की। जी। तो ये एक हलफनामे के पीछे एक ये और साजिश कर रहा है। अब दूसरी बात, मीडिया भी ये चिल्ला रहा है हलफनामा, हलफनामा देते क्यों नहीं देते? दूसरी बात, अब दूसरी तरफ आइए मीडिया के, आप हमारा प्रोग्राम का जो नाम है, जो हम वीडियो इस पर कर रहे हैं नाज़रीन, वो है हलफनामे की बात कर, उसकी बात कर रहे हैं, जी, मीडिया के जी। मीडिया के रोल की बात। अब मीडिया किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है?
हमने टैरिफ पे कितने वीडियो बनाए, जी। आपको ही मालूम होगा। टैरिफ के अभी 25% हमारे ऊपर टैरिफ है, 25% लगाया गया किसकी वजह से? रूस की रूस वजह की से। वजह उसमें भी हम बात करें, इस टाइम 50% टैरिफ है, जो 50% टैरिफ जो है, 25% तो अभी लागू हो गया, 25% नेक्स्ट जो है वो 27 अगस्त के बाद लागू हुआ। सारा मीडिया हाउस उस टैरिफ के हमें फायदे गिनवा रहे हैं बैठ करके। और झूठ का आलम ये है कि मीडिया मीडिया पे बड़ा दिल चिल्ला करके कहा जाता है कि मोदी जी ने कह दिया कि हम तेल जो है रूस से खरीदते रहेंगे हुँ, और हम अमेरिका आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है। और जबकि पता ये मालूम पड़ा कि 6 सरकारी कंपनियां जो है, उसमें 4 सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने तेल ही खरीदना बंद कर दिया। मैंने जी, कहा भाई हमारे पास सैंक्शन आ जाएंगे, जब तक गवर्नमेंट क्लियर कट नहीं लाइन लेती हम तेल नहीं खरीदेंगे। ये मीडिया आवाम को या जनता को जो गुमराह कर रहा है ना, इसका काम था सूचना पहुंचाना, सही इंफॉर्मेशन देना, इसका काम था सवाल पूछना। ये सवाल ही नहीं मालूम कर रहा है, जो कि मालूम इतने लोगों के इसमें, जैसे मैंने कहा अभी मनमोहन सिंह जो धज्जियां उड़ाई इन्होंने उस वक्त में लेकर, अब किसी ने माफी मांगी? एक वो जो एक वो सभी लोग उससे मुतासिर हो गए थे, जो अन्ना आंदोलन चला था। जी, उसके बाद नन्ना जी का पता ना, इसका पता मालूम, कोई मालूम ही कहाँ गए, क्या हो गया। उसके जरिए सत्ता हथियाई। एक वक्त में एक ऐसा भी इम्कान था, जो लोगों ने कि शुरू में इन्होंने जो आवाज उठाई कि ईवीएम पे आवाज उठाई, अब ईवीएम में किया नहीं किया हमें नहीं मालूम। उसके बाद दूसरा तरीका इन्होंने जो अब नजर आया कि वोट बढ़ा काट दिए दिए। बढ़ा दिए गए। दूसरा तरीका जो देखा महाराष्ट्र में, इसमें आया तो महाराष्ट्र में 80-90 लाख वोट बढ़ गए 6 महीने में। तीसरा तरीका अभी अपना रहे थे, जो बिहार के अंदर ऐसा की बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे ये लोग, कि ये वोट ही हटा रहे थे जी, वहां पर। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अपनी साख बचाने की बजाय गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो और मीडिया उसके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर के चल रहा है, वो डिफेंड कर रहा है गवर्नमेंट को भी, इलेक्शन को। मतलब मैं जो है, जो हमारी और जो चीजें हैं, उन सबको जो मीडिया को चीजें काम करना चाहिए था, वो मीडिया वो काम ना करके एक तरीके से सरकारी तंत्र बन करके रह गया है इस वक्त में। हमारी हालत जो हम कह रहे हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मीडिया ने जो ढिठाई और बेशर्मी इस वक्त दिखाई है, आपने उसको वो भी याद होगा, इंडिया पाकिस्तान के अंदर, जी, जी, जी। वो पाकिस्तान वो इस्लामाबाद भी जीत जीत गया था, इस्लामाबाद लाहौर में, भी जीत कराची गए में, थे। जी, कराची पोर्ट तबाह कर दिया था रातों रात। एमईए को स्टेटमेंट देना पड़ गया था। अभी फिर कुछ ऐसे लोग लगे पड़े हैं टोल पे कि जी ट्रंप ने हाथ पैर जोड़ लिए, पर क्या एक ऊट पटांग चीज है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं वहां पे ट्रैफिक की जो आप बात कर रहे थे कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, और अमेरिका में हमारा सामान, तो अमेरिका के लोग परेशान हो गए वहां पर। भाई उसकी जीडीपी के उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, जीडीपी 3%, उसकी जीडीपी बढ़ गई, बेरोजगार इसके कम होने लगी। माल का हमें खतरा है, हमारा माल जब वहां पर जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का भी रखा माल, मेरा भी रखा, बांग्लादेश का सस्ता रखा, उसका उसमें 25% टैरिफ है, मेरे पास मान लो 50 है, हालांकि उसमें 18-19% है, तो मेरे पास ज्यादा, तो मेरा माल महंगा हो गया, मेरा खरीदा है, किसका खरीदेगा? और उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उसका तो 41 या 42 बिलियन डॉलर का उसका ट्रेड है इंडिया के साथ। आपका है सारा ट्रेड। आप अगर ये चलता रहा, बेरोजगारी यहाँ बढ़ी क्यों? जब जाहिर सी बात है डिमांड कम होगी, आपकी प्रोडक्शन कम होगा, कंपनियां प्रोडक्शन कम कर देंगी, यहाँ पर जी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और सारी चीजें होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई टेक्सटाइल का, अब जब इसके पास पैसा नहीं होगा तो ये अपनी खर्चे कम करेगा और चीजों पर फर्क पड़ेगा। मोबाइल की बात है, रेयर अर्थ की बात है, रेयर अर्थ मिल नहीं रहा। कभी अभी वही मीडिया, कभी जो चीन को सबसे ज्यादा ग्लोबल टाइम्स को गालियां दिया करता था, आज ग्लोबल टाइम्स की कसीदे पढ़ने लगे, उसमें पढ़ने लगा। तो मीडिया को अपना रोल सही करना होगा। जी, मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मौज़ू का रुख थोड़ा-सा मोड़ना चाहूँगी और यहाँ पे मैं एक आपसे एक और सवाल लूँगी कि जैसे कि राहुल गांधी ने बताया, ना सिर्फ़ उन्होंने वो एक मकान में 80 वोटरों की बात कही, बल्कि हमने कई जगह देखा कि एक ही शख्स जो है अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, तकरीबन 5 से 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वो पाया गया और उसने वोट डाला। लेकिन यहाँ पे एक बात है, एक सवाल और खड़ा होता है कि जो डिबेट हुई नेशनल मीडिया पे, जो नेशनल टेलीविज़न्स पे इतनी डिबेट हुई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो चीज़ है, क्या इसके आने के बाद वोटों में धांधली और होने के इम्कानात हैं या नहीं? देखिए वन नेशन वाला इलेक्शन तो अभी जब होगा उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन अपनी साख तो बचाए, इलेक्शन तो फेयर करा के दे। और इसके लिए अभी तक तो ये, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट में है, अच्छा इसके लिए, और जब तक ये गवर्नमेंट में रहेंगे
तो ये अपनी साख बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए एक-दूसरे का इस तरह से सहारा लेंगे। जैसे गवर्नमेंट जैसे राहुल गांधी कह रहा है कि मैं एक-एक को नहीं छोड़ूँगा। आज ना कल सत्ता में तो आएगा, कोई ना कोई तो जी, आएगा, हमेशा के लिए तो कोई नहीं होता किसी के लिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसे-ऐसे इंतज़ाम किए जब तक इनको मुझे लग रहा है कि जब अगर कभी इक़्तिदार उसके हाथ में आ गया, वैसे तो फ़िलहाल ये लोग जो लग रहा है ये मीडिया जिस तरह से लगा हुआ है, ये जल्दी से आने नहीं देगा कि लोगों के एक ऐसा तबका उन्होंने पैदा कर दिया यहाँ पे, चाहे मोदी जी कुछ भी कहें या गवर्नमेंट कुछ भी कहे वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। उसकी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन आने वाले टाइम में जो इस वक़्त जो वक़्त है ये आने के इस वक़्त आ रहा है, इसके अंदर जैसे बेरोज़गारी, खुदा न खास्ता अगर ये सारी चीज़ें रहीं, ये टैरिफ और ये सारी चीज़ें अगर बेरोज़गारी बढ़ी, तो भूखे पेट तो भजन होते नहीं है। बात मीडिया की हो रही थी, उसके अंदर ऐसे-ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट को मैंने देखा, 80 साल की उम्र हो रही, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तो मीडिया में बने रहने के लिए, कुछ ना कुछ आने के लिए चाहिए और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मतलब और वो ट्रोल भी हो रहे हैं लोगों से, जी। ठीक है? अब हक़ी इस वक़्त में एक ऐसा तबका पैदा कर दिया, उन्हें इस बात की प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को यकीन कर रहे हैं लोग कि जो राहुल गांधी कह रहा है वो सही है क्योंकि 1 लाख कुछ हज़ार वोट बता रहा है, एक विधानसभा क्षेत्र के जी, अंदर जी। जो कि चोरी हुए हैं, उनको यकीन है लेकिन उन्हें इस चीज़ की प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी क्यों कह रहा है, कोई और कह देता तो बात सही थी। और बाकी इस टाइम जो अपोज़िशन पार्टियाँ उनको भी इस बात को सोचना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी, वरना भाई वो भी कहीं के नहीं रहेंगे इस मामले में और ये उन्हीं की क्या, हर शहरी की ज़िम्मेदारी वो निकले और इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हमें हम ये नहीं कह रहे राहुल गांधी सही बोल हम ये भी नहीं कह रहे झूठ बोल रहा है। लेकिन जिसके ऊपर सवाल उठाया गया है, अगर उसने सबूत दिए हैं, तो आपको क्या सबूत चाहिए? आप उससे टेलीकास्ट उसको झूठा साबित करिए ना। वो नहीं दे रहा हलफ़नामा तो आप दीजिए ना अपना हलफ़नामा खड़े होकर के कोर्ट के अंदर कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, ये ऐसा नहीं है। आप इंक्वायरी कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? और उसका साथ जो दे रहा है सबसे बड़ा, वो ये मीडिया दे रहा है और इस मीडिया के साथ की बात ये हुई, अब हमारे बाहर जो है मीडिया के अंदर, ये लगातार एक तो साख गिर रही है, कई कई मुल्कों कई पॉइंट नीचे आ चुकी और बल्कि कि अभी से शायद 2 ढाई महीने पहले तो न्यूज़ चैनल के नाम लेकर के छापे गए थे, किसी अखबार में मुझे नाम उसका याद नहीं है अमेरिका के अंदर, कि ये मीडिया ने इस तरीके की ये हरकतें की। तो मीडिया को भी और हमें जहाँ अगर हमारा वोट चोरी हुआ है, लोकतंत्र पर हमला हुआ है, जमहूरियत पे डेमोक्रेसी पे हमला हुआ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के साथ-साथ यहाँ एक आंदोलन इस मीडिया के खिलाफ भी खड़ा करना पड़ेगा, वरना देश दिन बाय दिन जो ये आज़ादी हमें मिली थी ना, ये आज़ादी हमसे छिन जाएगी। तो नाज़रीन हम बात कर रहे थे मीडिया की गिरती साख पर जो हालाँकि जमहूरियत का चौथा सुतून कहलाने वाली जब मीडिया खुद ही जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाने लग जाएगी, तो वहाँ के शहरी, वहाँ के पॉलिटिशियंस इन सब का तो क्या ही हाल होगा, वो आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ़ इतना ही कहेंगे कि ये जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, हालाँकि हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी पूरे सच्चे हैं या राहुल गांधी झूठे हैं, इलेक्शन कमीशन सच्चा है। इसके इसके लिए एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। फिलहाल हमें ना सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ना सिर्फ हमारी हुकूमत के खिलाफ बल्कि मीडिया के खिलाफ भी खड़े होने की ज़रूरत है क्योंकि जब मीडिया ही हमें गलत खबरें दिखाएगी, गलत चीज़ें दिखाएगी, तो फिर हम सच को जान ही नहीं पाएँगे। सच हमेशा पर्दे के पीछे रहेगा और हमारी नज़रों से ओझल रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। आदाब।